जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, स्क्रिप्ट एनालिसिस के जो है एक सीरीज़ के साथ आपके साथ एज यूजुअल हाजिर हैं। टोटली चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों का फीडबैक इसमें रिक्वायर्ड होगा। जैसे आज से अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द सेशन भी आप लोगों को अपडेट्स देने की कोशिश की गई है। अगर आप में से किसी दोस्त ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो ज़रूर देखें, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है ये ट्रेड डोजो का, इसको भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। यहाँ पे आप लोगों के साथ जो काम की रेलेवेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, जैसे ये वीडियोस आज मैंने शेयर करी थी ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन, आप इसको देख भी सकते हैं। और इंशाल्लाह ये सिलसिला आप लोगों के साथ लेके चलते रहेंगे। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं कर सकते, ये जो स्पेसिफिक स्टॉक्स होंगे जहाँ लग रहा होगा जिसमें ज़्यादा बाइंग होती है वहाँ पे हम लोग इसको जो एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट उसके अलावा जो रेलेवेंट अपडेट्स हैं, जो बोर्ड मीटिंग्स वगैरह से रेलेवेंट या कोई ऐसी अपडेट्स एक्सचेंज रेट से वगैरह रेलेवेंट और किसी कंपनी के रेलेवेंट, वो सारी आप लोगों को टाइमली यहाँ पे मौसूल होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड डोजो प्लेटफॉर्म से रेलेवेंट जितनी भी अपडेट्स होंगी नाउ ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह ताला मैं इसी चैनल पे अपडेट करता रहूँगा रेगुलर। सो इसको जो है आप मेक श्योर कर लीजिए, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोग हमारी हर अपडेट से जो है अलर्ट रहना चाहते हैं। ग्रुप अभी नहीं लॉन्च किया हुआ कोई इस तरीके का। ग्रुप जितने थे वो प्रीवियसली वो क्लोज कर दिए गए थे, तो ग्रुप्स के ऊपर भी इंशाल्लाह ताला आएंगे। जो फ्री डिस्कशन ग्रुप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरा ये कि अब कल के लिए अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने जैसे टाइटल पढ़ा होगा, क्या इन स्टॉक्स को खरीदना चाहिए या नहीं। वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये आपको वर्किंग टैक्टिक्स समझाने के लिए एक सीरीज जो है मैं लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो जो ट्रक की बत्ती के पीछे भाग रहे होते हैं वो इस तरीके से काम ना करें, वो चीज़ के पीछे मकसद को समझ के और फिर एट द एंड ऑफ द डे अपनी ट्रेड्स को खुद इनिशिएट करें, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट अगर आप टाइमली अलर्ट्स इसी तरीके के मज़ीद जो है ड्यूरिंग द सेशन चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में आप मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जो है अपना अकाउंट जो है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में जो है वो ओपन करवा सकते हैं, घर बैठे ओपन करवा सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में रब्ता कर सकते हैं। और आपको क्या बेनिफिट्स और सर्विसेज हमारे एंड से मिलेंगी, जो गाइडलाइंस होंगी, क्या तरीकेकार है सारा, वो आपको जो है नंबर पे आप मैसेज व्हाट्सएप पे करेंगे या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। एनी हाउ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों को कुछ सीखें कुछ समझे तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का हमारा पहला स्टॉक है, ये जो दो स्टॉक्स हैं बेसिकली जिनमें इनमें पहला स्टॉक है जिस पे आप कल नज़र रख सकते हैं, आईएलपी इंटरलूप लिमिटेड। इसके ऊपर वंस अगेन मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों के साथ ये जो है आर्टिकल भी और ये वीडियो भी कि क्यों और क्या किस लिए ये मैंने डिस्कस की है और शेयर की है। वंस अगेन ग्रुप को जो है ज़रूर ज्वाइन करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये इसके लिए क्यों अच्छा लग रहा है, कल के लिए पोटेंशियल चांस इसलिए हो सकता है, एक तो नंबर वन इसकी कल एनुअल जनरल मीटिंग जो है इंटरलूप की वो हमारे पास आ रही है। नंबर टू ज़ैड इसकी अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल जाइंट आइज गल्फ वेस्टर्न मार्केट विद $35 मिलियन इजिप्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो ये अपना जो प्लांट है बेसिकली, अब ये अपना प्लांट उधर लगाने जा रहे हैं और गल्फ साइड के ऊपर, यानी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये आप ये छोटा सा इंटरव्यू है जो ओनर है कंपनी के, जो कंपनी का स्टाफ है, जो सीनियर्स हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने डिस्कशन करी। और ये आर्टिकल भी अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ सकते हैं, ये अरब न्यूज़ वेबसाइट है इसके ऊपर है और मैंने लिंक वंस अगेन शेयर कर दिया है। तो उसमें उनका रीज़न यही है कि यहाँ पे हमारे एंड से जो इनको टैरिफ्स लग रहे हैं, जो इनका रूट लंबा पड़ रहा है और टैक्सेशन से रेलेवेंट जो जितने मामला आते हैं उसमें इनको जो है अगर ये आगे अपनी एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे इनको जो है बहुत सारी चीज़ों में बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आगे एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू दैट लॉन्गर व्यू पे ये अच्छा लग रहा है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि एक तो हो गई खबर, अब खबर के साथ इधर सोने पर सुहागा जिसको बोलते हैं ये आ गया है। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 12 सितंबर को मैंने डिस्कस किया था, ये वर्किंग सारी उसके अंदर डिस्कस्ड है और सारे प्लान आपके साथ डिस्कस किए थे। तो अब ये उस बताए हुए लेवल पे आ रहा है और अगर आप देखेंगे तो बायर्स भी इधर एक्टिव हो रहे हैं और ये गिरता गिरता यहाँ से रुक रहा है। तो सिर्फ न्यूज़ के ऊपर आपको ट्रेड नहीं इनिशिएट करनी होती, आपको न्यूज़ के साथ साथ उसके बैकएंड के ऊपर टेक्निकल्स को भी देखना होता है। ऑल दो यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पे अभी ट्रेंड लाइन इसके ऊपर लगी हुई है और ये ट्रेंड लाइन से अगर आप देखेंगे तो मुसलसल रेजिस्ट कर रहा है, मुसलसल, और बल्कि यहाँ से जो है नीचे की तरफ भी चला गया हुआ है। नंबर वन। नंबर टू इज दैट इंडिकेटर देखूँ तो आरएसआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर चुका हुआ है। मैकडी देखूँ तो मैकडी में भी हल्की हल्की एक्यूमुलेशन हो रही है और ये ज़ाहिर है न्यूज़ जो है इसका भी इम्पैक्ट कल हमें डे स्टार्ट के सेशन में देखने को मिल सकता है या होपफुली डे एंड के ऊपर भी मिल सकता है। नॉट ओनली दैट, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये डेली उसके ऊपर भी अपनी एक बड़ी ही अच्छी ज़बरदस्त सपोर्ट पॉइंट के ऊपर आके ये एक्यूमुलेट होने की कोशिश कर रहा है। यानी 10 सितंबर के बाद ये ऑलमोस्ट एक महीने बाद अब उस लेवल के ऊपर आ रहा है कंसेक्यूटिव डाउनवर्ड्स गिरते गिरते। तो उसके बाद अगर हम इसको देखेंगे, वहां से अगर अब उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसका 70 रुपये का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, नंबर वन। नंबर टू इज, बल्कि मैं इसको बिल्कुल यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ विक के पास, ताकि गुंजाइश ना रहे किसी की अगर इसमें बाइंगे या कल इसमें कोई अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है तो 69-70 रुपीज़ का ये जो जोन है ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है, नंबर वन। और यही जो है आपके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा, नंबर टू। नंबर थ्री इज दैट, फिर भाई सवाल ये है कि जा कहाँ तक सकता है। इसका पहला पॉइंट तो पोटेंशियल 75 रुपये के आसपास हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो टेक्निकल करेक्शन, दूसरा न्यूज़ का इम्पैक्ट भी, तीसरा ये अपनी जो करेक्शन है इसको टच करने की कोशिश करेगा समवेयर अराउंड 75 के आसपास। और अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो भाई 78 और 81 के आसपास भी हमें कमिंग डेज में जाता हुआ दिख सकता है। तो इसके अंदर जो है हमें पोटेंशियल दिख रहा है। दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा सा हम इंडिकेटर्स को ही लगा के देखें, बॉलिंजर बैंड्स को देखें, तो ये जो है हमारे पास बॉलिंजर बैंड जो लोग समझते हैं उनको समझ आ रहा होगा। इंडिकेटर्स में पर्सनली यूज़ नहीं करता, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स में खोल के रखता हूँ अपने हिसाब से, जहाँ नीड पड़ती है मैं उसको लगा के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर बॉलिंजर बैंड के हिसाब से मैं इसको देखूँ तो ये स्क्वीज़ हो रहा है। अब लेट्स सी ये कहाँ की तरफ खुलता है। दूसरी चीज़, मूविंग एवरेज अगर हम देखें तो 50 से नीचे नीचे चल रहा है, 100 का मूविंग एवरेज देखें उससे नीचे नीचे चल रहा है, और 200 के मूविंग एवरेज से भी अगर हम देखें नीचे नीचे चल रहा है। तो 74 रुपये के आसपास तो ये रिटेस्टिंग करने इसके पास आराम से जा सकता है। तो इसको आप अपनी नज़र में ज़रूर रखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुपर ट्रेंड जो है अगर आप देखें तो ये अभी भी नेगेटिव चल रहा है। सुपर ट्रेंड का सिग्नल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये देखें यहाँ से इसने निकाला है और अभी तक ये नीचे ही नीचे। तो जो लोग सुपर ट्रेंड को देख के काम कर रहे हैं, 72 रुपये 15 पैसे से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो आप इसके अंदर अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना चाहें एज पर योर रिस्क एपेटाइट, तो आप पोटेंशियल पॉइंट्स के पास पास इसमें जो अपनी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। खैर मैं पर्सनली इंडिकेटर्स के ऊपर इतना फॉलो अप नहीं रखता हूँ, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक चीज़ ये हो गई, इसको मैं फटाफट आप लोगों के साथ सेव कर लूँ और बताइएगा कि इसी तरीके का जो मैकेनिज्म है आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग मजीद और क्या देखना चाहते हैं। मुझे आप लोगों का फीडबैक जितना मिलता रहेगा, कमेंट सबके मैं पढ़ रहा होता हूँ, जितना जितना मुझे फीडबैक मिलेगा, ऑब्वियसली अभी मैं एक बंदा हूँ, इंशाल्लाह आगे टीम भी बनेगी तो फिर उन चीज़ों को आगे एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ ये, दूसरी एक न्यूज़ आई है मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड से, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी न्यूज़ इन्होंने पीएसएक्स के ऊपर भी इन्होंने नोटिस भी लगा दिया था और उससे रेलेवेंट इन्होंने अपडेट भी दे दी हुई थी कि मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड अनाउंस ऑन थर्सडे, यानी कि आज, दैट इट हैड ऑब्टेन द रिक्विजिट license for its pre-filled syringe PFS and pre-filled pen PFP मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ विद इन इट्स बायोटेक एरिया। तो बेसिकली ये जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है और इनके पास ये एक जो है जिद्दत आ रही है। मेन चीज़ ये देखें, कंपनी को परखने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने इधर देखा कि अभी एक कंपनी के लिए एक डेवलपमेंट है। अब ऐसा नहीं है कि आज ये इंटरलूप कल यहाँ से 1000 रुपये पे चला जाएगा, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करती हैं चीज़ें। इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखेंगे तो दैट वुड बी टोटली डिफरेंट अप्रोच, ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो एक टोटली डिफरेंट अप्रोच होगी, लेकिन एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा होता है। तो इसी तरीके से जाहिर सी बात है, ये जो बेसिकली पेन्स बना रहे हैं, जैसे जो बेचारे बीमार होते हैं लोग, तो उनके लिए डोजेज होती हैं मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों की, तो वो खुद फिल नहीं कर पाते। जैसे हमारे घर पे बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको दवाइयाँ चाहिए होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शुगर वाले जो होते हैं उनके लिए भी बेचारों के लिए अल्लाह उनको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, हर बीमारी से सबको महफूज रखे, आमीन। तो उनके लिए एक स्पेसिफिक पेन आते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक डोज जो है वो बनी होती है, जस्ट आपको उसको पिंच करना होता है और वो डोज जो है इंजेक्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी जाहिर सी बात है इनके लिए, एक ये बेनिफिशियल हो सकती है। अब ये कौन सी दवाइयाँ बनाते हैं, किधर कहाँ किस लिए क्या उसका इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए ये इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली फिर वहाँ से जब इसकी डिमांड बढ़ेगी और उसकी सेल्स बढ़ेगी तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसी से अगर रेलेवेंट हम इसके ऊपर देखें तो ये मैक्टर फूड है, ये काफ़ी तरह महंगा आइटम है, लेकिन ये कि एक तो ये
कि 2 रुपये का इसका डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है 17/10/2025। तो कोई भी अगर बाइंग कर रहा है तो 17 तारीख फ्राइडे यानी नेक्स्ट फ्राइडे से पहले पहले आप अपनी पोजीशन को इसमें लाजमी ऑफलोड कर दीजिएगा, उससे पहले पहले, क्योंकि 17 को ये जहाँ पे भी होगा, जिस रेट पे भी होगा, वहाँ से 2 रुपये नीचे खुलेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट इसकी वर्किंग मैं आपके साथ ही करने की कोशिश करता हूँ। और ये मेरा भाई यहाँ पे आ जाते हैं, इसका कलर थोड़ा सा, बल्कि इसका कलर यहाँ नहीं बदलेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इसको ज़बरदस्त किस्म से धकेल रही है। इस पॉइंट को देखें, इससे मैंने पकड़ा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिकेटर में डाइवर्जेंस जो है ज़बरदस्त तरीके से दिख रही है, मैकडी के अंदर भी डाइवर्जेंस दिख रही है। तो कल पोटेंशियल चांस है कि ये ऊपर की तरफ निकल सकता है, और ये अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकलता है तो तकरीबन 387 के इस लेवल के पास जा सकता है। उसका मल्टीपल रीज़न है, टेक्निकल करेक्शन, क्योंकि इस लेवल ने इसके लिए जो एक सपोर्ट का काम किया इसने तोड़ा है, तो इसको एटलीस्ट रीटेस्ट करने तो जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर ये इसको क्रॉस करने कामयाब होता है तो ये 1-2 हफ्ते के अंदर या एक आध महीने के अंदर, ऑब्वियसली मूव डिपेंड करती है, ज़ाहिर है यहाँ से यहाँ 11 सितंबर से ऑलमोस्ट एक महीने तक की रेंज के अंदर ये इधर यहाँ इतना नीचे आया, तो ऊपर जाते में भी इसको टाइम लग सकता है। ये किसी को नहीं पता होता, बाजू का 2 लॉक 3 लॉक लगाएगा ऊपर चलाएगा, और बाजू का रेंगता 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 ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका पोटेंशियल बेसिकली जो मूव है ऊपर की तरफ हो सकता है। और यहाँ पे भी अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर्स का सहारा लूँ, बॉलिंजर बैंड्स को देखें तो हमारे वो बॉलिंजर बैंड देख रहे हैं, और हमारे सुपर ट्रेंड ने तो बल्कि बाय कॉल जनरेट कर दी है। यहाँ पे अगर इंडिकेटर के अकॉर्डिंग देखें, ऑल दो सपोर्ट पॉइंट पे किसी ने अगर एंट्रीज के अंदर ली है तो 358 के ऊपर इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। इससे नीचे जाए तो लाजमी निकल जाना चाहिए आपको इसमें से। एल्स इसके अंदर अभी फिल वक्त इंडिकेटर के ऊपर सिर्फ हम नहीं चलते हैं, ब्रेकआउट की कंफर्मेशन जब तक ना हो जाए ये पॉजिटिव हम इसको नहीं देख सकते। इंडिकेटर फॉल्स सिग्नल भी देता है, ऑल दो इसने यहाँ से यहाँ तक अभी तक काफ़ी देर बाद एक सिग्नल दिया है, बट फॉर द सेफ साइड हमें जो है ट्रेंड लाइन के भी टूटने का जो है वेट करना है, क्योंकि अगर आप ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट नहीं करेंगे तो ये देखें जो एक रिजेक्शन आ रही है, ऑब्वियसली विक जो है वो ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस की वजह से ही आ रही है। लेकिन प्राइस के अगर बिहेवियर को आप नोट करेंगे और अगर आप उसको नोट करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्राइसेस जो है नीचे गिरते गिरते रुक गए, डेफिनेटली कोई ना कोई वजह होगी। इंडिकेटर्स अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाऊं 50 का, तो ये देखें कैसा परफेक्टली इसके साथ अलाइन हो रहा है। इंडिकेटर्स का बेसिकली मेन ये इस्तेमाल होता है, आपके सामने मैंने लाइन लगाई, ये सब किया है। तो अब ये 373 से ऊपर अगर ये जाता है ना, तो फिर इसमें 387 के आसपास आराम से इंशाल्लाह एक अच्छी मूव मिल सकती है। 100 वाला अगर मैं लगाऊं तो 100 वाला थोड़ा ऊपर है ऑल दो, और 200 वाला देखें इस रेजिस्टेंस के पास कैसा अलाइन कर रहा है। तो बेसिकली दैट्स द मेन पर्पस टू प्लॉट इंडिकेटर्स ऑन आवर चार्ट। इंडिकेटर्स के ऊपर ही सिर्फ हमें वर्किंग नहीं करनी। अब ये 1 मिनट के लिए अगर मैं ऑफ कर दूं तो ये भाई ऐसे आ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भाई 373 पे गया तो मूविंग एवरेज के ऊपर जाके 389 पे जाएगा, टोटली फाइन, बट रीज़न समझें। कॉन्फ्लुएंस जो जिस तरीके से बन रहा है, यही कोशिश होती है मेरी आप लोगों के साथ डिस्कस करने की और समझाने की। ऑल दो इंडिकेटर्स दिखाने का मकसद ये नहीं कि आप इंडिकेटर्स को देख के ट्रेड करें, मेन मकसद ये, अभी जैसे डाइवर्जेंस है, मेन मकसद ये आप लोग लाइव प्राइस एक्शन को समझें और उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करें। और अगर कोई छोटे टारगेट बीच में कैच करना चाहता है तो फेब लेवल्स के एक्सटेंशन को यूज़ करके समवेयर अराउंड, जैसे आज किसी ने एंट्री ली है तो 376, 387 या 396 के टारगेट्स भी ले सकता है। तो उम्मीद है आज की ये वाली एफर्ट भी आप लोगों को पसंद आई होगी। क्या देखना चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट, यानी आप वर्किंग ये जिस तरह आप लोगों के साथ रेलेवेंट चल रही होती है, अभी जो पैटर्न चेंज किया ये आपको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और मज़ीद आप जो है क्या लर्निंग पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें देखना चाहते हैं जिसमें मैं आप लोगों के साथ जो है मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करूं। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग इसी तरीके की वर्किंग को बर वक्त जो है अपने पास एज अ अलर्ट चाहते हैं तो हमारे साथ जो है मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में जो है हमारे साथ अपना अकाउंट खुलवाइए। और हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो ग्रुप है डिस्कशन का, क्लाइंट्स का स्पेसिफिकली, उसके अंदर आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल हो जाएंगे। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल पे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों ने ये आज वाले वीलॉग नहीं देखे, ये छोटे, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको लेके चलना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।